स्त्रियों का जीवन हर पड़ाव पर अलग अलग तरह की जिम्मेदारियों की दरकार रखता है। टीना को गृहस्थी में से 45 मिनट के सुबह के इम्तिहान की गुंजाइश निकालनी है। चंद मिनटों की धूप, चाय और किताब, क्या हासिल होता है, कहानी से जानिए। सहेली ज्योति का फ़ोन रखकर टीना को जैसे विचार आया, कितने दिन हो गए गृहस्थी की आपाधापी में, यह सुख तो उसने लिया ही नहीं। हॉस्टल को याद करते हुए ज्योति ने कहा था, टीना आज सुबह 8-9 बजे चाय लेकर छत पर चली गई। सच में याद आ गई तुम्हारी और सर्दी के उन सभी इतवारों की, जब हम सुबह धूप में बैठकर चाय का आनंद लेते थे और कहा करते थे, एक टुकड़ा धूप, चाय का साथ और कपकपाती ठंड, आनंद ही आनंद। टीना यादों में खो गई। विवाह से पहले की जिंदगी, सहेलियां, हॉस्टल लाइफ जैसे सब कुछ याद आ गया। कई बरसों से सर्दी में सुहानी धूप और चाय के संग का आनंद नहीं लिया था। आसपास के ऊंचे ऊंचे घर और उस पर उत्तरमुखी घर, लिहाजा 8-9 बजे की धूप घर के आगे छोटे से खुले हिस्से में नहीं आती थी। सुबह की कुनकुनी धूप के लिए छत पर ही जाना पड़ता था। सुबह की व्यवस्था और आराम से चाय पीना हम गृहिणियों के लिए दो अलग बातें हैं। पर आज ज्योति से बात करके लगा, मैं भी सुबह धूप के संग चाय का आनंद लूँगी। सर्दी में सुबह की धूप का आनंद ही अलग होता है। टीना ने सोचा, कल इतवार है, बच्चे दादा दादी के साथ 8-9 के करीब जाएंगे और 1 घंटे से पहले नहीं आएंगे। इनको भी कह दूंगी जल्दी नाश्ता करने के लिए। टीना के विचार चलते रहे। इतवार की सुबह, सामान्यतः इतवार को पति विवेक देरी से नाश्ता करते हैं। उसने विवेक से जल्दी नाश्ता करने को कहा और अपनी इच्छा बताई। वह हंस पड़ा और कहा, पर उस आनंद में तुम्हारी सखियां कहाँ हैं? टीना ने कहा, चाय के साथ किताब भी ले जाऊंगी। यह आनंद भी कम नहीं। सर्दी की कुनकुनी धूप में चाय के साथ किताब पढ़ना सोचकर ही टीना का मन खुश हो गया। सबको नाश्ता कराकर खुद नाश्ता किया। बच्चे दादा दादी के साथ मंदिर चले गए। रसोई बाद में ठीक करूंगी, डस्टिंग भी बाद में कर लूंगी। टीना ने सोचा, 9 बजने को है, चाय चढ़ा दूं, आधा पौना घंटा छत पर रहूंगी, 10 बजे से पहले आ जाऊंगी। उसके बाद की धूप इतनी सुहानी नहीं लगती। सोचते सोचते चाय थर्मस में ली। तभी दरवाजे की घंटी बजी। गीता खड़ी थी सब्जी का टोकरा लेकर। भाभी जी, सब्जी है, ले लो, ताजी सब्जी है। नहीं, आज नहीं चाहिए। टीना ने ठान लिया था, आज धूप संग चाय और साथ में किताब का आनंद लेना ही है। सब्जी बाद में विवेक ले आएंगे, अभी कौन सा भोजन का वक्त हो गया है। आज मैं किसी से भी एडजस्ट नहीं करूंगी, टीना ने सोचा। टीना अलमारी से किताब निकाल ही रही थी, फिर से दरवाजे पर घंटी बजी। जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने काम वाली भूरी खड़ी थी। हमेशा की तरह घोड़े पर सवार दौड़ते भागते अंदर आई और कहने लगी, भाभी जल्दी से बर्तन निकाल दो धोने के लिए, शाम को नहीं आ पाऊंगी, अभी मुझे बाहर जाना है, इसलिए आज जल्दी आ गई। रोज़ 11 बजे आने वाली भूरी को आज ही 9 बजे आना था। औरत किसी और रिश्ते से एडजस्ट करे ना करे, पर गृह कार्य सहायिका के हिसाब से एडजस्ट ज़रूर करेगी। अब ये यहाँ काम कर रही है तो मैं कैसे जाऊँ छत पर? अभी डस्टिंग भी करनी है। इसके झाड़ू करने से पहले फ्रीज से कल की सब्जी वाले और दूध के बर्तन निकालते निकालते टीना के विचार चल रहे थे। यह इत्तेफाक भी आज ही होना था। गृहिणी के जीवन में ऐसे इत्तेफाक आए दिन होते रहते हैं। विचारों को झटकार कर टीना ने थर्मस से चाय निकालकर भूरी को दी। भूरी ने कहा, वाह भाभी, चाय की ही सोच रही थी और आपने पहले ही बना दी। प्रत्यक्ष में टीना मुस्कुरा दी और मन ही मन कहा, इत्तेफाक होते रहते हैं।